और फिर वहीं से आता है उजाला, पुनः प्रकट हो जाना। तो आज वो माँ का महागौरी का रूप है। इसीलिए सभी भक्त जन 8 दिन तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। पूर्ण माँ की 9 विद्याएं होती है, 9 स्वरूप होते हैं। इसलिए कल हमारा माता का 9वां स्वरूप है। इसको बोलते हैं सिद्ध। सिद्धि कह लो, इसका पूर्ण नाम है सर्व सिद्ध योग जो बनता है। तो माँ का नाम क्या बना? सर्व अर्थ सिद्धि। सभी प्रकार के अर्थों को सिद्धि देने वाली माँ का स्वरूप कल है। इसलिए नवरात्रे जो करते हैं उनको पूर्ण नवरात्रे को ही करना चाहिए, नहीं तो वो अधूरा माना जाता है। लेकिन लोगों को, गांव के लोग थे, नॉलेज थी नहीं, तो वो अष्टमी को करने लग गए कि आठम 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 है अष्टमी, आठम आठ, शेरा वाली माँ के 8 हाथ है तो आठम। लेकिन जहाँ पूर्णता की बात है वो माँ के अष्ट व्रत करो, अष्ट दिन अनुमत खाओ उसमें 8 दिन, क्योंकि अनुष्ठान चल रहा है। और फिर उसमें भोग लगाओ 9वें दिन पूर्ण अर्थ सर्व सिद्ध योग जहाँ बनता है। इसलिए माँ का वो सर्वार्थ सिद्ध योग है। 9वां दिन कौन सा होता है माँ का? सर्व सिद्ध। लोग जानते नहीं, इसलिए अपने चाल में चलते रहते हैं। तो कल माँ का ये सर्व सिद्ध योग होगा। मतलब योग का मतलब एकता की भी प्राप्ति होती है। योग का मतलब सर्व सिद्धि जहाँ आपको चाहिए वो माँ के द्वारा कल मिलेगी। और सर्व सिद्धि योग का मतलब ये भी होता है जो माँ ने अपनी 9 की 9 शक्तियाँ प्रकट की थी, तो 8 दिन माँ ने एक शक्ति प्रकट करके 9वीं शक्ति जब वो पूर्ण प्रकट हुई तो वहाँ पर माँ की पूरा सिद्धि प्राप्त हो गई, उनको 9 विद्याएं प्राप्त हो गई। इसलिए सर्व सिद्धि। तो परंपरा तो ये है, इतिहास तो ये है, सिद्धांत तो ये है, शास्त्र तो ये कहता है। बाकी अपनी मर्जी के हैं सब, अनभिज्ञ लोग करते रहते हैं, उनको पता नहीं है। तो कल पूर्ण हो जाएगा। तो आज 11:38 तक अष्टमी थी और भगवान श्री राम हमारे चैत्र की 9वीं को ही माना जाता है उनका प्रगट दिवस। तो दिन के 12 बजे प्रकट हुए थे। इसलिए राम जी की प्रगट दिवस को लोग आज मना रहे हैं कि 12 बजे प्रकट हुए हैं, क्योंकि कल जो 9वीं है वो 10 बजे तक है, तो फिर 10वीं में आ जाएगी। इसलिए 10वीं में तो भगवान प्रकट हुए नहीं थे, 9वीं में हुए थे। इस बात को समझते हुए पर हम कल 9वीं कल ही मनाएंगे, क्योंकि हमें प्रकट होने के बाद खुशी मनानी है। लेकिन जो विधि विधान है वो ये था कि 12 बजे प्रकट हुए तो 10वीं, क्योंकि जो 12 बजे मनाते हैं ठीक 12 बजे प्रकट हुए। जैसे जन्माष्टमी कृष्ण की मनाते हैं कि 12 बजे ही प्रकट हुए। उत्साह तो 9वीं को ही मना जाता है भगवान श्री कृष्ण का भी, क्योंकि वो गोकुल में चले गए तो उसका नाम गोकुला नवमी रख दिया। तो इसी तरह वैसे तो प्रकट होने के बाद ही आज 12 बजे प्रकट हो गए हैं, नवमी आज गई थी। तो खुशी तो छठी तक मनती है। वैसे जन्म ही तो हुआ था भगवान का, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की तो छठी मनाई भी जाती है। तो इसलिए आप सबके नवरात्रि आज सबका व्रत चल रहा है। कल सब तुरंता को जिसने कर लिए होंगे वो अलग बात है। पता है ज्ञानी जीव है ना, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो 8 को ही होता है, हमारे यहाँ तो 8 को ही होता है। गाँव के लोग भोले होते थे, उनको पता नहीं होता था, इसलिए वो क्या बोलते थे कि हमारे यहाँ तो 8 को ही होता है। वो ना तो नवरात्रे जानते थे, नवरात्रि कोई नहीं रखता था, बिरला कोई रखता था। शहरों में कंजका भी जमाते हैं, नवरात्रे भी रखते हैं। जो ऐसा करते हैं उनका पूर्ण व्रत तभी होता है जब भोग 9वीं को पड़े। ये आपको हम बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपका व्रत खंडित ना हो इसलिए हम बताते हैं। आपको अपने मन को खुश कर लो, वो तो माँ सब तरह में उसमें है, नहीं तो पूर्ण भोग, अन्न का भोग 9वीं को पड़ता है। बोल सी सर, वैसे कढ़ाई करनी आप कर लो, किसी दिन चाहे तुझ को कर लो, 9 के 9 दिन माँ के ही है। लेकिन फिर बता रहे हैं माँ के 9 जो विद्याएं थी, जो माँ ने नाम रखे, एक ही माँ की शक्ति अलग अलग, वो बाहर के रूप में भी रख लिया कि पहली माँ शैलपुत्री हुई, दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी हुई, तीसरी माँ चंद्रघंटा हुई, चौथी माँ
क्या हुई? कुष्मांडा। कुष्मांडा का मतलब ये था कि ये होता है, ये जो पेठे का वो होता है ना, पेठे का वो स्त्रिया के उसमें माँ ने प्रकट किया था, इसलिए उनका नाम कुष्मांडा रखा गया। पांचवा माँ सकंद माता हुई, छठी माँ कत्यानी हुई, सातवीं कालरात्रि हुई, आठवीं माँ गौरी हुई और नौवीं माँ सिद्ध दात्री। नाम क्या है उनका? सिद्ध दात्री, सिद्धि को देने वाले। और इसी दिन को सर्वार्थ सिद्ध योग भी बोलते हैं। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की। तो अब आप सुन रहे हैं आत्मबोध उपनिषद।